यहाँ लूसी लिंग के साथ मिलकर एक छोटा सा गेम इवेंट कर रही होती है क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में होने वाले गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। और वही दुआन अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स देखने आता है, यानी कौन सी जगह उसके काम के लिए ठीक रहेगी वो ये चेक कर रहा होता है। और फिर फाइनली वो एक जगह को पसंद कर लेता है और फिर वो फर्नीचर खरीदना शुरू कर देता है। जो सब फर्नीचर खरीदने के बाद वो उसे वहाँ सेट करवा देता है। फिर बाद में वो कुछ लोगों के इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द वर्कर्स ढूंढकर वो काम शुरू करवा सके। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम दुआन को उसके सभी दोस्तों के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसे एक और पुराना दोस्त मिलने आता है क्योंकि उसकी जरूरत दुआन को होती है। यहाँ पर ये चारों दोस्त साथ में हंसी मजाक करते हैं, यानी ये लोग साथ में एक अच्छा वक्त बिताते हैं कि तभी दुआन के पास लूसी का कॉल आता है जिसे वो उन सभी के सामने उठा लेता है और वो लूसी से उसके पूरे दिन की बातें सुन रहा होता है। तो तब वो सभी दोस्त बोलने लगते हैं कि जरा देखो तो उसे ये कितना बदल गया है। यहाँ कॉल कट होने के बाद दुआन ने सांग्यान से एक हेल्प मांगी कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स फ्री हो तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर सांग्यान इस बात के लिए मान जाता है, इसलिए वो अगले दिन ही अपने पेरेंट्स से पूछकर दुआन को घर बुला लेता है, जहाँ पर दुआन लूसी की फैमिली के लिए काफी कुछ खाने का सामान लेकर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरी फैमिली साथ में लंच कर रही होती है और फिर जब खाने के बाद ये सभी चाय पी रहे होते हैं तो तब मौका देखकर दुआन ने अपनी बात बोली कि आप सभी लूसी को लेकर परेशान थे कि वो आप सभी से दूर कैसे रह पाएगी, कहीं उसे जियान की फैमिली तो परेशान नहीं करेगी, इसलिए मैं अपना होम टाउन छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ मैं आपके होम टाउन में ही अपनी कंपनी बना रहा हूँ जिसमें मुझे पूरे 2 साल लग सकते हैं और तब तक लूसी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी मैं अपनी इन बातों से आप सभी को पूरा विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा लूसी को प्रोटेक्ट और खुश रखूंगा, तभी तो मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। तो तब फाइनली लूसी के पेरेंट्स ने इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया होता है क्योंकि उन्हें यही तो चाहिए था कि लूसी को एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसे हमेशा खुश और प्रोटेक्ट करे। तो तब उनके इस फैसले को सुनकर दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, इसलिए वो बोलता है कि अब समझ आया कि लाइफ में अच्छे पेरेंट्स होना कितना ज़रूरी है। तो ये सुनकर सांग्यान बोलता है कि तुम्हें अच्छा भाई भी तो मिला है, यानी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। तो तब ये सभी उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर दुआन जब सांग्यान के साथ बाहर जा रहा था तो तब सांग्यान बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, यानी तुम जब पहली बार घर पर आए थे तो तब भी हम दोनों ऐसे ही साथ में कूड़ा फेंकने जा रहे थे। और फिर यहाँ कहानी पास्ट में आती है, यानी पार्ट 1 में, जहाँ पर दुआन लूसी से फर्स्ट टाइम मिला था और लूसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेरे स्कूल चलो। तो तब दुआन ने ये बात सांग्यान को भी बता दी थी और वो उसे ये भी बोल रहा था कि तुम्हें अपनी बहन के लिए उसके स्कूल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सांग्यान जाने से साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पास और भी काम है जो मुझे करने हैं, इसलिए क्यों ना तुम ही उसके स्कूल चले जाओ, और वैसे भी उसने प्रॉमिस भी तो तुम ही से किया है। तो बस इस वजह से दुआन लूसी का भाई सांग्यान बनकर उसके स्कूल गया था। यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि दुआन घर वापस आकर लूसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर लूसी उससे पूछती है कि भला आज तुम इतने खुश क्यों हो। तो तब दुआन लूसी को पूरी बात बता देता है कि असल में मैं आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था जिन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। तो तब लूसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, आखिरकार तुमने मेरे पेरेंट्स को मना ही लिया। और फिर लूसी उससे पूछने लगी कि वैसे क्या इस मंथ की एंडिंग में तुम फ्री हो सकते हो। तो दुआन पूछता है क्यों। तो तब लूसी बताती है कि इसलिए क्योंकि जिस गेमिंग कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था वो मैं जीत चुकी हूँ, इसलिए अब मुझे अवार्ड मिलेगा। तो तब ये बात सुनकर दुआन लूसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन दुआन बोलता है कि सॉरी मैं अवार्ड इवेंट में नहीं आ पाऊँगा क्योंकि अभी अभी मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। फिर लूसी बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ लूसी इस बात से उदास होती है कि उसे अवार्ड मिलेगा, लेकिन ये देखने के लिए उसके साथ दुआन नहीं होगा। यहाँ पर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और फिर मंथ की एंडिंग में अवार्ड इवेंट आता है, जहाँ पर लूसी लिंग के साथ बैठी होती है। यहाँ इवेंट में स्पेशल गेस्ट आने की तैयारियां हो रही थी, जो कि एक काफ़ी बड़ा गेम इन्वेंटर है। और यहाँ पर लूसी दुआन को कॉल्स और मैसेज करने में बिजी होती है कि आखिर ये दुआन है कहाँ, कम से कम मैं उसे वीडियो कॉल पर ही पूरा इवेंट दिखा देती। कि तभी पीछे से आवाज़ आने लगी कि आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है, जिसे जब लूसी देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि दुआन होता है। तो तब उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश और हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर कैसे, जबकि तुम तो आने वाले नहीं थे। तो तब दुआन बताता है कि असल में मेरी कंपनी को भी यही से इनविटेशन आया था, इसलिए मैं आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आते हैं, इसलिए लिंग मैसेज पर पूछती है कि क्या मैं पागल हूँ जो तुम लोगों के साथ बैठी हूँ। तो तब लूसी लिंग को बाय बोलकर दुआन को अपने साथ पीछे ले आती है, जहाँ पर दुआन बताता है कि पता
पता नहीं क्यों इस टाई से मेरा गला घुट रहा है, आई थिंक ये काफी ज्यादा टाइट है। तो तब लूसी उसकी टाई ठीक करने लगती है कि तभी अचानक दुआन लूसी को किस कर लेता है, क्योंकि वो तो यही करना चाहता था। तो तब लूसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन फिर बाद में वो शर्माने लगती है। यहाँ पर पहले तो ये दोनों आपस में हंसी मजाक और काफी सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर दुआन को बुलाया जाता है, क्योंकि वही इस इवेंट का स्पेशल गेस्ट है। तो ये सुनकर यहाँ पर लूसी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। दुआन यहाँ पर स्टेज पर स्पीच देने लगता है, जिसकी लूसी वीडियो बना रही होती है, लेकिन वो सही से बना नहीं पाती क्योंकि उसके आगे काफी सारे लोग खड़े होते हैं। इस वजह से दुआन अपना माइक उठाकर नीचे रखता है और वो बोलता है कि माफ करना, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को मैं सही से दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं आगे आ गया। तो ये सुनकर सभी लोग लूसी को देखकर शॉकिंग साउंड देने लगते हैं। तो तब लूसी ने शर्माते हुए अपना मोबाइल नीचे कर दिया, जिसके बीच हम मिंग और शिन को भी देखते हैं, जो कि अब एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। यानी मिंग ने शिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर यहाँ पर लूसी को भी स्टेज पर बुलाया जाता है अवार्ड लेने के लिए, और साथ में इन सभी की फोटो क्लिक करते हैं, जहाँ पर ये सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश तो दुआन होता है, जिसे इस टाइम एक प्राउड बॉयफ्रेंड की फीलिंग आ रही थी। यहाँ नेक्स्ट सीन में सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूसी और लूसी की फ्रेंड्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। यानी वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं, जिनकी दुआन फोटोज क्लिक कर रहा होता है, और लूसी की हरकतों पर वो काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहा होता है। लेकिन लास्ट में ये सभी थक कर लेट जाते हैं, और यहाँ पर ये सभी उदास भी होते हैं, क्योंकि अब ये सभी अलग जो होने वाले हैं। कि तभी रोज़ का बॉयफ्रेंड लूसी को इशारा करता है कि वो रोज़ को वॉशरूम भेजे। तो तब लूसी ऐसा ही करती है, यानी वो रोज़ से बोलती है कि रोज़ तुम्हारा पूरा मेकअप ख़राब हो गया है, इसलिए इसे जल्दी से ठीक करके आओ, क्योंकि अभी हमें और भी फ़ोटोज़ लेनी है। तो तब रोज़ जल्दी से अपना मेकअप ठीक करने भाग जाती है। तो तब उसके जाते ही सभी लोग तैयारी में लग जाते हैं। असल में यहाँ पर रोज़ का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला होता है। इसलिए जब पूरी तैयारी के बाद जब लूसी रोज़ को लेकर आती है और वो दिखाती है कि देखो हमने ये सब तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तभी रोज़ वहाँ से हट जाती है और पीछे से दुआन आता है, क्योंकि ये सभी तैयारी रोज़ के लिए नहीं बल्कि लूसी के लिए होती है, जो आइडिया दुआन का होता है। इसलिए यहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर लूसी के पेरेंट्स और सांग्यान ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वो लूसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पर दुआन लूसी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे लूसी हंसते हुए हाँ बोलती है। तो तब दुआन खुशी से लूसी को रिंग पहनाता है, और फिर यहाँ पर हमें इन दोनों की मेमोरीज के सभी सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी वो सारे हैप्पी मोमेंट जो इन दोनों ने साथ में बिताए थे, पहले से लेकर आखिर तक। कि तभी वहाँ पर ये सभी लोग जिद करते हैं कि किस करो। तो तब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, यानी दुआन लूसी को किस करता है, जिन्हें खुशी के साथ बाकी सब लोग भी देख रहे होते हैं। और बस फिर इसी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।